हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ टोपी वाले और बंदर की कहानी। बंदर और टोपी वाले की कहानी भले ही पुरानी है, मगर कहानी काफ़ी मज़ेदार है, जिसे आज भी बहुत पसंद किया जाता है और इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी टोपी वाला और बंदर। बहुत समय पहले की बात है। किसी दूर एक गांव में एक टोपी बेचने वाला रहता था। उसका मुख्य काम टोपी को बेचना था। वो गली गली घूमकर टोपी बेचा करता था और उससे बस वो इतना ही पैसा कमा लेता था जितने में वो अपने पेट को भर सके। तभी वो अपने जीवन में बहुत ही खुश था। जब वो टोपी बेचने वाला टोपी बेचने जाया करता था तो उसके साथ एक थैला रहता था। उस थैले में वो अपने सारे टोपियां रखा करता था। एक टोपी खुद पहनता और एक टोपी को अपने हाथ में लेकर लोगों को आवाज देता, टोपी ले लो। एक बार की बात, बहुत ही गर्मी का दिन था, मानो आकाश से आग बरस रही थी। टोपी बेचने वाला एक रास्ते से गुजर रहा था। उसे बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही थी। रास्ते में ही उसे एक बहुत ही घना पेड़ नजर आया। उस पेड़ के नीचे बहुत ही ठंडा था। पेड़ के नीचे पूरा छाया था। सूरज की एक भी रोशनी नहीं पड़ रही थी। टोपी वाले ने सोचा, मैं बहुत ही थक गया हूँ। इस धूप में आगे जाना भी मुश्किल है। मुझे यही इस पेड़ के नीचे कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। यही सोचकर टोपी वाला उस पेड़ के नीचे छांव में बैठ गया। सारा दिन वो इधर से उधर घूमा हुआ था। उसे नींद लग गई। वह अपने पास टोपी का थैला रखकर सो गया। उस पेड़ के ऊपर कुछ बंदर मौजूद थे। बंदरों ने देखा कि यह व्यक्ति अपने सर में टोपी लगाकर सोया हुआ है। हमें इसकी थैली में देखना चाहिए कि उसमें क्या है। इसके बाद बंदर उस व्यक्ति के पास आकर उसके थैले को देखने लगे, लेकिन उसके थैले में से बंदरों को कुछ भी खाने को न मिला। थैले में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन टोपियां मौजूद थी। बंदर टोपी को अपने हाथ में लेकर देखने लगे। उन्हें इनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। बंदर नकलची होते हैं। बंदरों ने देखा कि टोपी वाले ने सर पे टोपी पहन रखा है। सभी बंदर भी टोपी को पहनकर इधर उधर घूमने लगे। इसके बाद वो बंदर पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। टोपी वाले की नींद खुल गई। उसने अपने थैले को देखा। उसमें एक भी टोपी मौजूद नहीं थी। टोपी वाला इधर उधर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सारी टोपी कहाँ चली गई। अगर कोई टोपी को चोरी करेगा तो टोपी का थैला भी साथ लेकर जाएगा, पर थैला तो वहीं खाली पड़ा हुआ था। एकाएक टोपी वाले की नजर पेड़ पर पड़ी। वह देखकर परेशान रह गया। उसकी सारी टोपियों को बंदर ने पहन रखा था। टोपी वाला चिंता में पड़ गया। आखिर अपनी टोपी को बंदर से कैसे हासिल करे। टोपी वाले ने बंदरों को डराने की कोशिश की। बंदर टोपी वाले को ही डराने लगे। टोपी वाले को एक बात याद आई कि बंदर नकलची होते हैं। जैसा वो इंसान को देखते हैं वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। टोपी वाले ने अपने सर से टोपी को उतारा। उसको देखकर बंदरों ने भी अपनी टोपी को सर से उतार दिया। यह देखकर टोपी वाला मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसके बाद टोपी वाले ने बंदरों को दिखाते हुए अपनी टोपी को जमीन पर रख दिया और थोड़ी दूर खड़ा हो गया। अब क्या था, सारे बंदर पेड़ से नीचे उतरे और अपनी अपनी टोपी को जमीन पर एक स्थान पर लाकर रख दिया। फिर सारे बंदर पेड़ पर चढ़ गए। अच्छा मौका पाकर टोपी वाले ने अपनी सारी टोपियों को अपने थैले में रखा और वहां से 9-2-11 हो गया। उसके बाद शायद ही वो टोपी वाला कभी पेड़ के नीचे सोया होगा। टोपी वाले और बंदर की कहानी को पढ़ हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही हम किसी भी मुश्किल को अपनी सूझबूझ से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।